एक नई वीडियो में जी तमाम दोस्तों का वेलकम। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। जो मेन चीज़ है आज की, जो मेन गलती एक कर देते हैं लोग सारे, और मुझे कई मैसेजेस भी आए हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह सेंड किए हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी एक गलती देखने को मिली है और ये बाज़ औक़ात गलती हो भी जाती है सम टाइम। वो ये होती है कि जो तो लोग न्यू यूज़र्स हैं ना इस अकाउंट पर, कोटेक्स पर न्यू यूज़र्स हैं, उनको ये गलती देखने को मिलती है। हम यहाँ पे कोई भी डोनचन लगा लेते हैं, इसको 23 कर लेते हैं। डोनचन पे अगर हमने ट्रेड लेनी है, देखें पैटर्न तो चल रहा है ग्रीन के बाद रेड। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जो मेन चीज़ बतानी है वो ये बतानी है कि यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे टाइम आ रहा है आपकी ये राइट साइड पे जहाँ पे माउस का कर्सर है, यहाँ पे टाइम आ रहा है और यहाँ पर कैंडल जो है 28 सेकंड की है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेड को कैसे करते हैं। कोई भी ट्रेड है वो हमने कैसे करनी है। ये जो टाइम चल रहा होता है, ये सेकंड्स में टाइम चल रहा होता है, ये अगर 30 सेकंड से पहले आप ट्रेड कर लेते हैं तो आपकी सेम कैंडल पे ट्रेड क्लोज होगी। सबसे पहले आपको बात बताऊँ, क्या मैं बता रहा हूँ, अगर 30 सेकंड से पहले आप लोग ट्रेड लगा लेते हैं तो सेम कैंडल पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। जो प्रॉफिट लॉस होगा, ये देखें मैंने अभी सपोज मैंने ये कैंडल देखते हैं, ये ऊपर जा रही है, मैंने ट्रेड लगानी है। अब यहाँ पे मैंने वेट किया कि अगर ये दोबारा नीचे टच करेगी ना तो मैं फिर आपकी ट्रेड लगा दूंगा, क्योंकि ये इसको बॉडी टच हुई है तो अगली ग्रीन बन रही है, ट्रेंड ऊपर का चल रहा है, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा। अगर ये नीचे टच होगी तो ट्रेड कर दूंगा। अगर ये नीचे टच नहीं होती, तो आप लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले ली। मैंने डाउन की ट्रेड मैंने क्यों ली कि आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए। देखें मैंने ट्रेड ली थी कितने पे, 35 सेकंड्स पे। तो जो 30 सेकंड से पहले मैं ट्रेड ले लूँगा ना, वो मेरी इसी कैंडल पे प्रॉफिट या लॉस मेरा निकल आएगा। ठीक है, ये देखें, क्योंकि ये बहुत ऊपर गई थी तो मैंने डाउन की लगा दी, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए ये, सॉरी मैंने $20 किए, मैं आपको समझाने के लिए। चले अच्छे देखें, 5 4 3 2 और 1, ये देखें, देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पे ये ऐड हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये कि 30 सेकंड से पहले जो आप ट्रेड लगा देंगे वो आपकी कैंडल क्लोजिंग टाइम पे ही ट्रेड क्लोज होगी। 30 सेकंड के बाद जो कैंडल रहेंगे वो आपकी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे आपकी कैंडल वो प्रॉफिट जो है ना ट्रेड क्लोज होगी और प्रॉफिट लॉस आएगी। जैसे ये 37 चल रहा है, मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगा, आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए 30 सेकंड के बाद ट्रेड लगाऊंगा। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, 30 सेकंड हो गया। मैं सपोज यहाँ पे क्योंकि डाउन हुई तो डाउन की ट्रेड है, मैं डाउन की लगा देता हूँ यहाँ पे जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी। अब इसको वॉच करते हैं हम कि ये हमारी ट्रेड जो है वो इसी कैंडल पे क्लोज होती है या हमारी नेक्स्ट कैंडल पर क्लोज होती है, क्योंकि मैंने 30 सेकंड के बाद लगाई है ट्रेड। ठीक है, और ये देखें हमारी ट्रेड कैंडल के साथ क्लोज नहीं होगी। अगर ये ग्रीन भी होती है तो हमारी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। ये देखें हमारी ट्रेड क्लोज नहीं हुई, अगली कैंडल आ गई है, हमारी ट्रेड क्लोज नहीं हुई। जो हम ट्रेड 30 सेकंड से पहले लगाएंगे वो हमारी सेम कैंडल पे क्लोजिंग होगी। जो 30 सेकंड के बाद लगाएंगे वो हमारी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे हमारी ट्रेड क्लोज होगी। ये बहुत अहम चीज़ है ट्रेडिंग में। जब आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या किसी भी ट्रेडर के आप सिग्नल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तब ये चीज़ जो है ना बहुत काउंट करती है कि आपने ट्रेड कब लेनी है। अगर कोई ट्रेडर आपको कहता है कि आप मार्जिन ट्रेड लेनी है, मार्जिन ट्रेड का मतलब ये होता है कि आपने वेट करना है। अगर ट्रेंड मैनिपुलेट, मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है तो आपने वेट करना है कि अगर एक ग्रीन कैंडल बनी है कोई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फ़ौरन ग्रीन बन गया, आप ट्रेड लेने में आपने 1-2 सेकंड का वेट कर लिया, तो आप वेट कर लें, क्योंकि कैंडल ऊपर जाके वीक बना के अगर नीचे आती है उस पॉइंट पर या उस पॉइंट से नीचे और 30 सेकंड से पहले, तो आप वहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ये देखें अब इस कैंडल के साथ मेरा प्रॉफिट या लॉस, ये देखें ट्रेड क्लोज हुई मेरी। ठीक है, एक ये चीज़ थी आपको बताने के लिए, 30 सेकंड से पहले अगर ट्रेड लगाएंगे तो आपकी सेम कैंडल पे क्लोज होगी। 30 सेकंड के बाद जो ट्रेड लगाएंगे वो आपकी नेक्स्ट कैंडल पे, यानी कि 1.5 मिनट की आपकी ट्रेड हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम टाइम की तरफ और टाइमर की तरफ। व्हाट इज़ टाइम और व्हाट इज़ टाइमर। टाइम क्या है, सबसे पहले देखें राइट साइड पे ये टाइम चल रहा होता है। टाइम कौन सा होता है, ये 17:52 और यहाँ पे भी
1751 और 2 वाली कैंडल चल रही है, रनिंग में है। ये देखिए 53 हो गई, यहाँ पे 52 वाली कैंडल आ जाएगी। और ये देखें आपका टाइम चल रहा होता है, ये UTC, यहाँ पे ये UTC आपका चल रहा है 17:51, ये UTC आपका चल रहा है। और यहाँ पे भी 17 कुछ है, यहाँ पे भी 17 कुछ है, ठीक है। ये आपका टाइम है, टाइमर नहीं है। आप जहाँ भी ट्रेड लगाएंगे, ये देखिए इसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे अगर मैं ट्रेड लगाऊंगा तो वो 30 सेकंड पे क्लोज तब ही होगी जब मेरा यहाँ पे टाइम सेट होगा। ये देखिए यहाँ से मैं एक ट्रेड लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं ट्रेड लगाई, जंपिंग कैंडल थी, नीचे से ट्रेड लग गई। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दी, मेरी इसी कैंडल पे ही प्रॉफिट या लॉस ख़त्म होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम सेट किया हुआ, टाइमर नहीं। अब यहाँ जब भी कैंडल क्लोज होगी तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस काउंट हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा और यहाँ पे मेरी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। अब देखते हैं इस ट्रेड को, ये सेम कैंडल पे देखिए 30 सेकंड और यहाँ भी 30 सेकंड चल रहे हैं, ट्रेड के साथ भी टाइम चल रहा होता है। ये देखिए यहाँ पे तो ये टाइम अभी चल रहा है 30 सेकंड्स पे ही, अभी 21 हो गया। 30 सेकंड से पहले जो ट्रेड लगाएंगे वो सेम कैंडल पे हमारी क्लोजिंग होती है, और 30 सेकंड के बाद जो लगाते हैं वो हमारी नेक्स्ट कैंडल पर क्लोजिंग होती है। शर्त ये है कि यहाँ पे हमारा टाइम सेट हो, टाइमर नहीं। अब टाइमर क्या है, टाइमर आप लोगों को बताता हूँ, ये ट्रेड क्लोज होने के बाद बताता हूँ। और ये भी हम प्रॉफिट कर गए हैं, ट्रेड पिछला लॉस रिकवर हो चुका है, ये देखिए। अच्छा, अब टाइम क्या है, यहाँ से मैं इन्वेस्टमेंट जो है वो कम कर देता हूँ, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि मेरा लॉस ना हो। लाइव अकाउंट है, डेमो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पे ट्रेड आनी थी मेरी, अभी ट्रेड नहीं आई, ठीक है। मैं यहाँ ट्रेड का वेट कर रहा था कि यहाँ पे मेरी ट्रेड आनी थी, मैंने लगाया हुआ यहाँ पे तो, लेकिन अभी ट्रेड नहीं आई। अच्छा, अब चलते हैं इस चार्ट पे। अब आप लोगों को यहाँ पे समझाने का मकसद क्या था कि यहाँ पर कोई भी ट्रेड आप लें, अगर यहाँ पे देखिए ये टाइम है, टाइम ऊपर लिखा हुआ है, हम स्विच करेंगे तो ये टाइमर आ गया, यहाँ टाइम ही लिखा रहेगा, लेकिन ये स्विच करेंगे ना तो ये देखें ये 1 मिनट लिखा हुआ है, ये टाइम लिखा हुआ है, ये टाइम चल रहा है, ये जो है ये टाइमर है। टाइमर मतलब ये देखें ये स्टिल है, ये 1 मिनट है। यहाँ से हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, जितने मिनट की ट्रेड आपने लगानी हो, ठीक है। अगर इसको देखें यहाँ पे, ये देखें 5 सेकंड की, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ये टाइमर है। अब टाइमर क्या होता है, टाइमर मैं जहाँ से भी ट्रेड लगाऊंगा, ये देखिए 47 सेकंड है ना, 46 सेकंड, 45, ठीक है। ये मैंने आपकी ट्रेड लगा दी। अब ये ट्रेड जो है मेरी सेम कैंडल पे क्लोज नहीं होगी। वो सेम कैंडल पे क्लोज क्यों नहीं होगी मेरी ट्रेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम सेट किया, और जब मैंने ट्रेड प्लेस की है उस टाइम से लेके पूरा 1 मिनट मेरी ट्रेड चलेगी, चाहे ये कैंडल अगली आ जाए, चाहे उससे अगली आ जाए, चाहे उससे अगली, जितना मैंने टाइम 1 मिनट लगाया हुआ, 1 मिनट बाद मेरी ट्रेड क्लोज होगी। तो ये समझने वाली चीज़ है कि टाइम और टाइमर क्या है। अक्सर लोग यहाँ पे टाइम उनका सेट होता है यहाँ पे, और वो टाइमर सेट होता है, टाइमर लगा होता है, और वो टाइम के हिसाब से ट्रेड कर रहे होते हैं, और वो लॉस में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड पे प्रॉफिट और लॉस निकलता है, और बहुत ट्रेड जो है ना वो ध्यान से करनी पड़ती है यहाँ पे। तो यहाँ ये चीज़ें देखने वाली होती हैं, समझने वाली होती हैं। अभी देखें मेरी ट्रेड अभी चल रही है, ये देखें अगली ट्रेड जो है वो अभी 48 सेकंड पे है, और मेरी ट्रेड क्लोज होने के करीब है। अभी ये हल्का सा अगर ऊपर पुश करती है तो मैं यहाँ पे विन कर जाऊँगा। ये देखें, ये बूम, मैं यहाँ पे विन कर गया। क्यों, मेरी ये देखें अगली कैंडल के 37 सेकंड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइमर लगाया हुआ है। अब यहाँ पे सपोज मैं कर देता हूँ यहाँ से 2 मिनट की ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड प्लेस करता हूँ, सपोज मैं अप ट्रेंड चल रहा है, आपकी ट्रेड कर देता हूँ, ये देखिए नीचे से ना अप ट्रेंड चल रहा है। चलिए आपकी ट्रेड प्लेस कर दी मैंने, यहाँ देखें अब मेरे 1 मिनट और 54 सेकंड 53 सेकंड मेरे इस ट्रेड को हैं। अब मैं इजी बैठ के जस्ट वॉच करूँगा कि ये कैंडल एक क्लोज होगी, फिर अगली क्लोज होगी, फिर उससे अगली पे आई थिंक जो है ना मेरा प्रॉफिट या लॉस वो निकलेगा। मेरी ट्रेड जो है वो इससे अगली कैंडल पर क्लोज होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है टाइम 2 मिनट कर दिया, और 2 मिनट करके मैंने ट्रेड प्लेस की है, तो मेरी 2 मिनट की ट्रेड लगी है। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से 10 मिनट की ट्रेड प्लेस करता, सपोज फर्ज करें आप देखें ना अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से आई ये मार्केट आई, यहाँ से डाउन आई, यहाँ से फिर डाउन आई, यहाँ से स्टार्ट हो गया अप ट्रेंड, ये अप आया, फिर यहाँ से अप गई, फिर यहाँ से और अप गई,
फिर यहाँ से और अप गई, फिर यहाँ पे लेवल रहा, यहाँ पे क्रॉस कर गई मार्केट, अब ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ से ये चार्ट आपको दिखा रही है, देखिए मेरी ट्रेड अभी चल रही है, ये देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 मिनट की ट्रेड लगाई है। टाइम है, सॉरी टाइमर है ये, ठीक है, ये टाइमर है। यहाँ पे मैंने 2 मिनट की ट्रेड जो है प्लेस की हुई है। मेरी 2 मिनट बाद क्लोज होगी, चाहे मार्केट जिधर मर्जी जाए, मेरी पूरे 2 मिनट बाद क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ से अगर इस पॉइंट से मैंने ट्रेड प्लेस करता 10 मिनट की, इस पॉइंट से 10 मिनट की ट्रेड प्लेस करता कि ये अप जाएगी, अप ट्रेंड चल रहा है ना, यहाँ पे अगर 10 मिनट की ट्रेड प्लेस करता कि अप ट्रेंड जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पीछे से पता है अप ट्रेंड चल रहा है। 10 मिनट की आपने ट्रेड प्लेस किया तो 1-1 मिनट की कैंडल है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से प्लेस करते 1 मिनट आपका, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे, और इस पॉइंट से लेके ये देखें ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ से अगर आप ट्रेड प्लेस करते, ठीक है, तो आपकी ट्रेड जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आपकी ट्रेड क्लोज होनी थी। कैसी मज़ेदारी वाली बात है, यहाँ से आपने ट्रेड प्लेस की और यहाँ पे आपकी क्लोज हुई, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही आना है। जैसे यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस लाइव करके दिखाते हैं आपको। 5 मिनट की हम कैंडल करते हैं, यहाँ पे अब ट्रेंड चल रहा है, तो हम यहाँ पे और नीचे यहाँ से सपोज अब 5 मिनट की मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है अप की। अब मैंने यहाँ से ट्रेड प्लेस की हुई है इस पॉइंट से, ये मैंने पॉइंट लगा दिया कैंडल का। अब ये मैंने पॉइंट लगाया कैंडल का, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, इस पॉइंट से अगर ट्रेड मेरी अगले 5 मिनट में ऊपर क्लोज होती है, कहीं भी हो, व्हाटएवर, कहीं भी ट्रेड प्लेस हो, तो मेरा प्रॉफिट ऑब्वियसली डन है। तो अभी देखते हैं 5 मिनट है, अगर 5 कैंडल्स नीचे बन जाती हैं। अच्छा, वैसे हमारी यहाँ पे गलती भी थोड़ी सी, क्योंकि हमने मार्केट देखनी थी, ऊपर जाके इसने नीचे आना था, ठीक है, क्योंकि मार्केट वी शेप में चल रही, वी, ये उल्टा वी, ये सीधा वी, फिर उल्टा वी, फिर सीधा वी। अब यहाँ पे इसने उल्टा वी करना था, क्योंकि नीचे आके फिर ऊपर जाना। लेकिन हम अगर 10 मिनट की करते ट्रेड प्लेस, तो देन हम प्रॉफिट में जाते। लेकिन अभी भी देखते हैं, उम्मीद करते हैं हमें प्रॉफिट में होगा। लेकिन समझाने के लिए ये है कि अभी देखें मेरी ट्रेड चल रही है, मैंने यहाँ पे 5 मिनट करके ट्रेड प्लेस की हुई है और मैं ईजी हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी एक कैंडल बनी है, अभी मेरे 3-4 मिनट जो हैं वो अभी रहते हैं। अभी 4 मिनट में ये कैंडल ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। लेकिन मैंने ट्रेड चूँकि आपको पहले बता दिया कि गलत प्लेस कर दी, क्योंकि अब यहाँ पे डाउन आना था। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने अप की ट्रेड लगा दी, अप डायरेक्शन की लगाई है, डाउन डायरेक्शन की लगानी चाहिए थी। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, $1 है, हम रिकवर कर लेंगे कहीं ना कहीं से। तो यहाँ से 5 मिनट के देखें 3 मिनट और 23 सेकंड अभी टाइम यहाँ पे हमारा चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइमर पर सेट करके ट्रेड ली है। यहाँ पे हमने 5 मिनट करके 5 मिनट की ट्रेड प्लेस की है। अगर यहाँ पे हम टाइम करेंगे तो हमारी सेम कैंडल पे ही ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है टाइमर और टाइम, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे स्विच हम कर देते हैं, स्विच टाइम हमने कर दिया। ये जो ट्रेड लगी है हमारी उसी टाइम पे क्लोज होगी जो हमने टाइमर पे रख के 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लगाई थी। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, कोई ट्रेडर होते हैं वो 5 मिनट की ट्रेड करवाते हैं, कोई ट्रेडर होते हैं वो 5 मिनट की ट्रेड करते हैं। वो कहते हैं 5 मिनट की आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। अब वो 5 मिनट की ट्रेड आप लोगों ने कैसे करनी है, आप लोगों ने 5 मिनट की ट्रेड वहाँ पे टाइमर सेट करके नहीं करनी। 5 मिनट की ट्रेड आपने टाइम सेट करके करनी है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। अभी देखें ये मार्केट नीचे गई यहाँ से, क्योंकि मैंने ट्रेड यहाँ से प्लेस की हुई थी नीचे। अभी भी 2 मिनट हैं, अभी भी यहाँ से शायद ये इतना उल्टा वी बना के यहाँ से सीधा वी बनाए तो मार्केट इससे हमारे इस लाइन को क्रॉस कर जाएगी, तो हम प्रॉफिट में आ सकते हैं, क्योंकि हमने 5 मिनट की ट्रेड प्लेस की हुई है। अच्छा, कोई भी ये देखें यहाँ पे जंपिंग कैंडल थी, यहाँ से उसने जंप मारा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1-1 सेकंड की जो है वो बहुत वैल्यू, और हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमने ट्रेड जो है वो पूरे टाइम पे प्लेस करनी है, ताकि हमें हमारा पॉइंट ऊपर नीचे ना हो और हमें लॉस ना हो। अब हमने, अगर कोई ट्रेडर कहता है कि जी आपके 5 मिनट की ट्रेड करनी है और आपने इस पॉइंट से लेकर अगर नेक्स्ट कैंडल पे आपने स्टार्ट लेना है,
ठीक है, और आपने 5 मिनट की ट्रेड लेके क्लोजिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने नेक्स्ट कैंडल से अगर स्टार्ट करनी है, यानी कि 18 बज के ये टाइम आ रहा ना, 18 बज के 1 मिनट चल रहा है, यानी कि अगली कैंडल पे, तो ये देखिए नीचे भी टाइम चल रहा होता है 18, 1, हमने 2 पे ट्रेड करनी है, तो यहाँ पे हम 3, 4, 5, 6, 7 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 करके हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड जो है वो प्लेस कर देंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, ये हमने ट्रेड प्लेस कर दी पूरे एग्जैक्ट टाइम पर। ये देखिए 4 मिनट और 57 सेकंड इसके मुताबिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम में जाके आगे टाइम आगे करके हमने प्लेस कर दी। अब हमारी जो है ये वाली ट्रेड जो है, ऊपर वाली आपको बताया 5 मिनट की लगी हुई है, क्योंकि हमने वो टाइमर पर सेट करके ट्रेड लगाई थी। और ये जो है हमने टाइम पर ट्रेड लगाई, लेकिन हमने लगाई 5 मिनट की है। जस्ट आपको बताने का मकसद ये है, अगर कोई ट्रेडर आपको 5 मिनट की ट्रेड करवाता है, देन आपने यहाँ से टाइम आगे कर लेना, 5 मिनट काउंट करके आपने टाइम आगे करके यहाँ से अपवर्ड की ट्रेड, अप ट्रेंड की ट्रेड लगा देनी है। तो फिर आपकी ये ट्रेड 5 मिनट बाद पूरे कैंडल के साथ ही 5 मिनट बाद क्लोज होगी। जब 5वीं कैंडल क्लोज होगी, आपकी ट्रेड भी क्लोज हो जाएगी। और ये जो हमने लगाए थे, ये तब क्लोज होगी जो भी ट्रेड हमने जहाँ भी प्लेस कर दें, ये हमारा टाइमर लगा हुआ था, हमारे पूरे 5 मिनट बाद क्लोज होगी। ठीक है, अभी देखें ये कैंडल फिर क्लोज हो गया, वो कैंडल जंपिंग कैंडल थी, देखिए 4 सेकंड रह गए, 3 सेकंड रह गए, क्योंकि और ये हम विन कर गए, ये लें। ठीक है, ये देखें ये हम विन कर गए, हमने इस पॉइंट से लगाई हुई थी और रेड कैंडल पे लगाई थी, और हमारी देखें हल्की सी ऊपर गई है, तो हम 5 मिनट बाद मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर आके फिर ऊपर आई है, तो हम यहाँ पे विन कर चुके हैं। अब हमने ये जो ट्रेड प्लेस की हुई है, अब फिलहाल तो एक ट्यूब में चल रही है, ये देखें एक ट्यूब सी बनी हुई है ना, उसमें चल रही है कैंडल्स फिलहाल। तो ये भी हमारी 3 मिनट और 29 सेकंड और 28 सेकंड ये चल रही है इस कैंडल के हिसाब से। जब ये कैंडल क्लोज होगी नेक्स्ट, ठीक है, यानी कि 3 अभी 1, 2, 3 कैंडल्स और बननी है, 3 कैंडल्स के साथ ही जब तीसरी कैंडल क्लोज होगी तो हमारी ट्रेड भी क्लोज हो जाएगी। तो ये था टाइम और टाइमर का डिफरेंस। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जो भी इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो डेमो पर इस चीज़ को पहले मेक श्योर कर लें, डेमो पर इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लें, ताकि उनकी ग्रिप हो जाए, देन वो ट्रेड लें। अगर वो किसी ट्रेडर की ट्रेड ले रहे हैं तब भी उनको समझ आ जाएगा। अगर वो खुद सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब खुद से ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इजीली कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि घर बैठ के इजीली कोई भी है, लड़का है, लड़की है, कोई भी, वो आराम से घर में बैठ के पैसे कमा सकते हैं। सारे दोस्त पूछते जी ऑनलाइन काम, ऑनलाइन काम, ऑनलाइन, तो ये है भाई ऑनलाइन काम, घर बैठ के आराम से पैसे कमाओ। ठीक है, अभी देखें ये अभी 30 सेकंड 29 सेकंड यहाँ चल रहे हैं, 29 ही यहाँ पे चल रहे हैं, सेम टाइम चल रहा है। सेम टाइम क्यों चल रहा है कि कैंडल के हिसाब से जब कैंडल क्लोज होगी, हमारी अगली 2 कैंडल्स रह गई, 2 कैंडल्स क्लोज होंगी तो तब हमारी ट्रेड भी क्लोज हो जाएगी।